हेलो हाय नमस्ते भारत, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज से मनी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो कुछ भी नहीं करती, तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा कि मेरी लाइफ में पैसे आ जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। और आपने बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ पढ़ी होंगी जिसमें बता रखा है कि मैं तो कुछ भी नहीं करती थी और मैंने इतने पैसे अट्रैक्ट किए। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी सारी चीज़ें कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं करते या जो कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कैसे काम करता है कि मनी इजीली आप मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है। देखिए, मान लो कोई इंसान है जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो टेक्निक कर रहा है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और उसकी लाइफ में पैसे आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 3 से 4। कौन कौन सी? फर्स्ट ये कि अगर ऑलरेडी उसने किसी को उधार दे रखा है तो वो पैसा उसका वापस आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या होगा कि उसको रास्ते में गिरे हुए पैसे मिल जाएंगे। थर्ड क्या होगा कि कोई उसको गिफ्ट में दे देगा, घर वाले दे देंगे, फ्रेंड सर्कल वाले, कोई भी मतलब उसको गिफ्ट में दे देगा। बट ऐसा कितनी बार होगा? लाइफ टाइम तो नहीं हो सकता। लाइफ टाइम तो आपको डेली आप जा रहे हो, आपको रास्ते में पैसे गिरे हुए मिले नहीं मिलेंगे। ठीक है। और कोई डेली आपको गिफ्ट भी नहीं दे सकता, डेली वो आपका उधारी भी नहीं आ सकता। तो ऐसा कभी कभी होता है जो लोग कुछ भी नहीं करते और उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पैसे आ रहे हैं। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास पैसे कैसे आते हैं? हमारे पास पैसे आते हैं सर्कुलेट होके, लोगों के पैसे लोगों के पास। कैसे? मेरे को किसी सामान की नीड है, मुझे कोई सामान चाहिए, मैं शॉप पे जाती हूँ, मैं उसको पैसे देती हूँ, बदले में अपना सामान लेती हूँ। ठीक है। वो शॉप वाला किसी दूसरी शॉप पे जाएगा, जिससे वो सामान लेगा, उसको पैसे देगा, यानी कि मनी सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या हुई? दिया, मैंने पैसे दिए, उससे सामान लिया, एनर्जी एक्सचेंज हुई। ठीक है। अब जो घर में बैठा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा, और बाहर जो अपने एनर्जी को दे रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, वो पैसे कमा रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ ज़्यादा स्पेशल हो, यूनिवर्स का सबसे प्यारे बच्चे हो, कि जो बाहर अपनी एनर्जी को दे रहा है और पैसे कमा रहा है, उसके पैसे फालतू में आपके पास आ जाए। आप चाहे कितने भी टेक्निक कर लीजिए, नहीं आएंगे, क्योंकि उसके साथ गलत नहीं हो सकता ना। वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है यूनिवर्स के लिए, तो उसके पैसे आपके पास फालतू में नहीं आ सकते, बिना कुछ किए नहीं आ सकते। एनर्जी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। डॉक्टर है, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, कैसे? बदले में एनर्जी दे रहे हैं। हर काम एनर्जी की फॉर्म है, पैसे भी एनर्जी की एक फॉर्म है, तो एनर्जी को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। टीचर हैं, अपनी टीचिंग दे रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं। मोबाइल कंपनी वाले हैं, अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की लाइफ में, तो पैसे कमा रहे हैं। यानी कि वैल्यू ऐड करोगे तो ही आपके इनकम सोर्स क्रिएट होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मैंने जो 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, उनके थ्रू कभी कभी पैसा आएगा, हमेशा के लिए नहीं आएगा। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि एक तो ऑलरेडी जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने से कैसे मनी ज़्यादा आएगा, और वो लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा कि मनी आए। ठीक है। सबसे पहले मान लो कोई शॉप वाला है, ठीक है, उसकी किसी भी चीज़ की शॉप है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को करता है, तो उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा कि उसकी शॉप पे कस्टमर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू तो वो दे रहा है। कम लोग आ रहे हैं तो अपना सामान दे रहा है, कम को भी ज़्यादा आएंगे तो भी वो सामान तो देगा ना, उसके सामान की डिमांड बढ़ जाएगी, कस्टमर ज़्यादा आने लग जाएंगे और इससे उसकी मतलब कि मनी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर लिया है, कस्टमर बहुत सारे आएंगे और उसके पैसे चढ़ा के चले जाएंगे। नहीं, बदले में चीज़ें वो देनी ही पड़ेंगी, उसको एनर्जी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा। अगर उसका छोटा सा भी काम है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, इतने सारे कस्टमर आ जाएंगे, उसकी चीज़ों की बहुत सारी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और जो लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो बोलते हैं कि मेरे पास तो आइडिया भी नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूं? एक चीज़ बताती हूँ, बिना स्किल के मुझे नहीं लगता भगवान ने किसी को बनाया है। हमें स्किल या वो आइडिया दिखाई ही नहीं देता जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकें, जब हम पूरी तरह से नेगेटिव होते हैं, जब हम अपने माइंड में कंप्लेंट्स को लेके बैठे होते, चीज़ों को होल्ड किए हुए बैठे होते कि उसने ऐसा किया था। ठीक है। तो अगर आइडिया है भी ना तो दिखाई नहीं देगा, सेकंड दिखाई भी दे रहा है ना तो आप उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे, थर्ड एक्शन भी ले लिया तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। तो जो कुछ भी नहीं करा उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है कैसे काम करता है, उसने टेक्निक्स की तो उससे उसको आइडिया आएगा कि ये काम करने से उसको पैसे आएंगे। ठीक है। और वो काम आपको हार्ड वर्क नहीं होगा,
वो बहुत ईजी वर्क होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब यूट्यूब वीडियो बनाना था तो माइंड में थॉट आया था कि वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आपने मेरे पहले के वीडियो देखे, माइक भी नहीं था, अब पता ही नहीं था कैसे कहाँ से क्या शुरुआत करते हैं, जो मन में आ रहा था बोलती जा रही थी, बट चल गया ना, चैनल बहुत जल्दी वो हो गया, मोनेटाइज हो गया। आपके एक्शन छोटे होंगे, एफर्टलेस होंगे, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करोगे, लेकिन वो बेनिफिट आपको बहुत अच्छा देंगे। तो जो कुछ भी नहीं कर रहे उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, उनको उन लोगों से मिलवाया जाता है जिससे उसके काम की स्टार्टिंग हो सके, जिससे उसका कोई काम बन सके, उसको उस जगह पे पहुंचाया जाता है, तो जिससे कि उसका इनकम सोर्स क्रिएट हो सके। ऐसा नहीं होगा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा और आसमान से पैसे की बरसात हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको आ रही है, ठीक है, अच्छे से आपको किसी को बताना आ रहा है, समझाना आ रहा है, तो आप उस चीज़ पे काम कीजिए, उसको और ज़्यादा अच्छे से सीखिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, अच्छा खाना बनाना आ रहा है तो उसको और ज़्यादा अच्छे से सीखिए। कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि आप इस पे काम कर सकते हो तो उसको और ज़्यादा अच्छा कर लीजिए। जब आप अच्छी वैल्यू देना स्टार्ट करोगे तो पैसे के पीछे नहीं भागना होता, वैल्यू ऐड करते जाइए, पैसे अपने आप आते जाएंगे आपके पास में। चीज़ों को सीखने से पीछे मत हटिए, जितना सीखोगे उतनी ही ग्रोथ होगी। तो अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाइए, अपने काम में एक्सपर्ट हो जाइए और सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जब सीखना बंद हो जाता है तो ग्रोथ भी रुक जाती है। हर वीडियो में बताती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो सीखते रहिए, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो उस चीज़ पे भी काम कीजिए। अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको अपने गोल फिक्स करने होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।